नमस्कार दोस्तों, एग्जिट पोल के नतीजे आ गए। अडानी का शेयर बाजार के जरिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा करा दिया गया और तमाम पूंजीपतियों ने मुनाफा काट लिया। बाजार ऊंचाइयों पर आ गया। फिर नरेंद्र मोदी साधना के फोटो शेयर कर रहे हैं और वो अपनी साधना में उस आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव कहते हैं जो कल नतीजे आएंगे वो सब कुछ बदल के रख देंगे और इंडिया भारी बहुमत से सत्ता में आ जाएगा। सोनिया गांधी पहली बार बोलती हैं और कहती हैं मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि एग्जिट पोल से अपोजिट नतीजे आएंगे, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। बहुत सारी बातें हैं, जमीनी हकीकत और तमाम सर्वे हैं। इन सर्वे में तमाम तरह के भ्रम हैं। देश के तमाम लोग परेशान हैं। नरेंद्र मोदी अपनी टीम के साथ तमाम मीटिंगों के क्रम लगाए हुए। गजब की स्थिति है। 3 दिन गायब थे, अब मीटिंग की बात कर रहे हैं। इतने दिन चुनाव प्रचार के अलावा कुछ सूझा नहीं कि देश के प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन अब मीटिंग दिखाई दे रही, अब उन्हें हीट वेव दिखाई दे रही, उसकी चिंता दिखाई दे रही और दिखाई दे रहा है कि अब लोग मेरी फोटो क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं कि मैं साधना कर रहा हूं, मैं अवतारी हूं, मैं ये हूं। बड़ी भारी चिंता है। बहरहाल इसी चिंता पे आपसे चर्चा कर। स्थिति क्या है? श्रीमती सोनिया गांधी कभी भी कोई लूज कमेंट नहीं करती, कोई ऐसी बात नहीं करती जिसको लेकर के किसी को भी कोई आपत्ति दिखाई दे। तो आज सोनिया गांधी करुणानिधि जी के 100 साल की जयंती पर उनके डीएम के ऑफिस गई थी, राहुल गांधी गए थे और उस मीटिंग के दौरान वहां पर उन्होंने उन्हें संवेदना व्यक्त की। संवेदना व्यक्त करके वो लौट रही थी तो मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल किए एग्जिट पोल पर, तो उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा इंतजार कीजिए, मुझे उम्मीद है। इंग्लिश में उन्होंने बोला था। तो उन्हें उम्मीद है कि एग्जिट पोल से अपोजिट वो आएंगे। चलिए, उधर लालू प्रसाद यादव बीमार हैं लेकिन अपने दायित्वों का निर्वाह बड़े अच्छे से करते हैं। उनसे मीडिया के लोग पहुंच गए पूछने। उन्होंने बताया कि कैसे इंडिया एक बहुत बड़ी बढ़त के साथ में सत्ता में आ रहा है और सत्ता में कैसे आ रहा है, उसके लिए क्या क्या है, उन सब पे उन्होंने कहा अब इसकी प्लानिंग नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारा काम चल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। इधर नीतीश कुमार बिहार छोड़ के दिल्ली भाग गए। दिल्ली आए, वो मोदी के साथ में मीटिंग कर रहे थे और ये चर्चा कर रहे थे कि बिहार का क्या होगा। वो आज परेशान थे। परेशान तो नरेंद्र मोदी भी थे और परेशान उनके भाजपा के तमाम सारे नेता थे। उनके चेहरे पर शिकन थी। आपने कल देखा ही था, पीयूष गोयल चुनाव आयोग पहुंच गए थे। जो सत्ता में है, सरकार में है, वो कहते हैं कि सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करा लीजिएगा, ऐसे करा लीजिएगा, ये करना है। अरे सरकार में है आप क्या कह रहे हैं? अर्धसैनिक बलों की जो ड्यूटी लगी है वो आपने लगाई है। जो राज्यों में, तमाम राज्यों में आपकी सरकार है, आपको करना है। बाकी किस बात की बात कर? मतगणना में जो देखना है वो तो लोग दूसरे देखेंगे, आप ही को करना है। यह स्थिति है।
इस स्थिति में आ गए हैं कि एससी का नहीं। उधर आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देता है कि हम सब कुछ फेयर कर रहे हैं, हालांकि तुकबंदी करता है और उस तुकबंदी में पता नहीं कौन सी बंदी कर देता है, लेकिन फिर भी वो आज अपने आप को यह जताने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, हम बड़े निष्पक्ष रहे, बड़ी निष्पक्षता से हमने चुनाव कराया, हमने हर बात का ध्यान रखा, हमने सारे एक्ट और गाइडलाइन का ध्यान रखा और न जाने क्या क्या, इतने शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव तो हुआ नहीं कभी, इतना अच्छा चुनाव उन्होंने बताया। बहरहाल आज वह भी सफाई दे रहा। जब चुनाव आयोग सफाई दे रहा था और कह रहा था कि वो किस किस तरीके से कैसे सब चीजों को फेयर ढंग से कर रहा है, और उसने कहा कि हम एक्ट और गाइडलाइन के मुताबिक जो नियम है, जो कांग्रेस ने कहा है, आपत्ति जताई, हम उसको फॉलो करेंगे। यानी आज वो कांग्रेस की बात को फॉलो करने को तैयार दिखाई दी। चलिए, अच्छी बात। अब इसके बाद में जो सबसे बड़ी बात आती है वो यह आती है कि क्या चल रहा है। तो चल यह रहा है कि नरेंद्र मोदी मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। किसके साथ करते हैं? कभी अजीत डोभाल के साथ करते हैं, कभी गृह सचिव के साथ करते हैं, कभी कुछ और फाइनेंशियल उसके साथ करते हैं, कभी खुफिया विभाग के साथ करते हैं, और कभी तमाम सारे सुरक्षा बलों के प्रमुखों के साथ करते हैं। फिर हीट वेव और सबको लेकर के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग बुलाते हैं और वहां चर्चा कुछ और होती है, लेकिन दिखाते हैं कि सब चिंतित हैं तो चिंतित हैं। अब हीट तो वो नहीं रोक सकते हैं, वो तो सूरज ही रोकेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे उनके तमाम सारे जो है चरण चुंबक टाइप के जो सांसद हैं, वो कहते हैं मोदी जी ने सूरज को रोक दिया, तो मोदी जी सूरज रोक देते हैं, मोदी जी क्या कहते हैं, युद्ध रोक देते हैं, पप्पा युद्ध रोक दिए, रुकवा दिए, पता नहीं क्या क्या होता है। बहरहाल इसी बीच में आता है कि ये सर्वे जो है कितना विश्वसनीय है। 1 तारीख से लेके अब तक मैं करीब करीब देश के तमाम राज्यों के 1000 लोगों से तो बात कर ही चुका हूं, और इतनी बात के बाद में कहीं से मुझे एक जगह से यह नहीं पता चला कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त में कहां है और इंडिया कहां बढ़ नहीं रहा है। यानी हर जगह बढ़त सिर्फ इंडिया की दिखाई दे रही। शायद यही वजह है उसे रोकने के लिए। लेकिन इसके बावजूद एग्जिट पोल में यह आया। ये एग्जिट पोल जिन चैनल्स ने दिखाया, वो याद करिए चुनाव पहले शुरू होने के पहले ही वो ये फिगर दे चुका था कि साहब इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, और वही चीज उसने कह दी, कोई नई चीज नहीं। लेकिन इसका असर क्या हुआ? इसका असर जो मैंने आपको बताया था सट्टा बाजार पर हुआ, इसका असर शेयर मार्केट पे हुआ। किसने प्रॉफिट गेन किया, कैसे गेन किया? अचानक एकदम से शेयर मार्केट उठी, जिनके वो थे उन्होंने अपने शेयर से प्रॉफिट बुक किया और अलग बैठ गए। बाकी लोग जिस तरीके से शिकार हो रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, वो सबके सामने। ये मार्केट का, मार्केट यूं हिली हुई थी, और जब मार्केट हिली हुई तो मुनाफा सिर्फ और सिर्फ मोदी के साहब लोगों को, मोदी के साहब लोग जो 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 उनके मालिक हैं, वो मुनाफा कमा रहे थे और वो गेन कर रहे थे, अपने मुनाफे को कमा रहे थे। तो वह खेल हुआ। चलिए, तब अब सवाल आता है कि सर्वे था क्या। तो कुछ सर्वेज का आपको जिक्र भी कर देते हैं कि कैसे क्या था और कैसे इस पर सवाल क्यों न उठे। कई चैनल ने, जी ने कहा, डेली इंडिया न्यूज ने कहा, दूसरे और कई चैनल्स ने बताया कि उन्होंने इस बार जमीनी सर्वे नहीं किया, उन्होंने एआई के थ्रू सर्वे किया। एआई आप जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपके भी मोबाइल में होता है, आप डालिए, देखिए आधे जवाब आपको गलत मिलेंगे, आप खुद देख लीजिए। तो इस तरह की स्थिति होती है कि उसमें आपके पास, या फिर आपको सेलेक्टिव आ जाएगा,
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे तय कर सकता है इस देश के 97 करोड़ लोगों के मूड को? 97 करोड़ लोगों के मूड को वो भाप रहा था। अच्छा, आपने यदि कहा कि आपने तो 19 तारीख से सर्वे शुरू कर दिया था, 19 अप्रैल से, तो 19 अप्रैल से यदि आपने सर्वे शुरू किया था और 1 जून तक किया, तो सबसे बड़ी बात, जो आपने सर्वे किया उनमें कितने लोग थे जिन्होंने वोट डाले और नहीं डाले? क्योंकि जो टोटल वोटिंग परसेंटेज है वो 60-62% है। तो ऐसी स्थिति में जो इस देश के 37% लोगों के जो वोट नहीं डाले, उनके मूड से आप कैसे उसको एक्सेस करेंगे? और जब 97 करोड़ मतदाताओं को फैसला करना हो, तो उसमें आपका सर्वे क्या है? तो एआई वालों का तो ये हुआ। इसके बाद में जो वैसे करते हैं उनकी बात कर देते हैं। जो एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे था, इन्होंने बताया कि इन्होंने 3.5 लाख लोगों के, वोटर्स के, उस पर सर्वे किया, और जब 3.5 लाख पे किया, उसके आधार पर ये अपना वो दिखा रहे हैं। क्या वो 3.5 लाख लोग, आप अपने घर में चेक कर लीजिएगा, 100% आपके भी घर में सबने एक जगह वोट नहीं डाला हो। हाउ पॉसिबल आप इसको एक कर लें कि वो वोट वहीं जा रहा है? नहीं हो सकता है, क्योंकि सब मुखर नहीं होते। तो एक यह स्थिति है। तो इस स्थिति में 3.5 लाख कैसे तय कर सकते हैं 97 करोड़ लोगों के मूड को? पहली बात तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जिस तरीके से किया, और इस सर्वे में जो उन्होंने 19 अप्रैल से 1 जून तक किया, इस सर्वे में उन्होंने जितनी सीटें कवर की, उन सीटों में तो आप औसत 543 सीटें हैं, आप उसको डिवाइड कर लीजिए, कहां कितनी पड़ गई। तो एक तो ये स्थिति है। तो सी वोटर इस आधार पर दावा करता है कि हमारे 90-95% आंकड़े सही रहे। चलिए मान लिया सटीक रहे, तो जो नहीं रहे यदि उनमें है। और जिस तरीके से एबीपी ने ही ये कहा था कि बिहार में एलजेपी 6 सीटें जीत रही है, जो 5 पे ही लड़ रही है, तो आप इससे समझ लीजिए। इसके बाद में इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया जो है, उसने क्या किया, जो आज तक ग्रुप का है, उसके सर्वे में जो उसने किया, वो कहता है 5,80,000 पे हमने सर्वे किया। अब 5,80,000 पे जो उसने सर्वे किया है, उस सर्वे के आधार पर वो कह रहे हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से सर्वे के लिए कवर किया है, कुछ शहर, कुछ गांव, कुछ जगह, तो इंटीरियर के तो वो गांव में गए नहीं। इसी तरीके से एबीपी के सर्वे में उतने आप गांव में गए नहीं है, तो सर्वे कहां किया? और शहरों में आप जिससे पूछिए, आधे से ज्यादा लोग आपको बताएंगे, मैं आधे क्या, मैंने जितनों से बात की, किसी ने कहा आज तक मैंने किसी सर्वे का ना मुझे कोई आया, ना मैंने किसी को दिया। तो आप समझ सकते हैं कि यह भी स्थिति है। इसके बाद में इंडिया टीवी CNX ये कहता है कि इसने जो है सर्वे किया, ये किया 1,69,000 पे, और 1,69,000 पे किया, और ये बता देता है। तो जो सर्वे 3.5 लाख का करने वाला बताता है, वही 4,80,000 वाला भी बताता है, और वही कमोबेश 1,69,000 वाला भी बता रहा है। तो अब आप इससे समझ लीजिए कि सर्वे की स्थिति क्या है। इसके बाद में जो जन की बात का सर्वे है, उस जन के बात का सर्वे में जब आप देखेंगे तो उनकी स्थिति क्या है, तो उनकी भी स्थिति कमोबेश इसी तरीके से आके खड़ी हो जाती। अब आप कोई 2 लाख के अंदर में कर रहा है, कोई 3.5 लाख का कर रहा है, कोई 4.5 लाख का कर रहा है,
कोई 4.25 लाख का कर रहा है। तो इस सर्वे से आपने तस्वीर कैसे तय कर दी सीटों की, और 97 करोड़ मतदाताओं का आपने मूड कैसे तय किया, इसका क्या गणित है, इसका क्या स्टैटिस्टिक्स, इसके बारे में कोई बात नहीं कर पाए। उसका मॉड्यूल किस तरीके से आपने तय किया, नहीं हो रहा। तो एआई का वो घपला। अच्छा, एआई का सर्वे और ये सर्वे, सारे सर्वे मैच कर रहे हैं, किसी के में 5 ज्यादा है, किसी के में 5 कम है, कमोबेश इसी अंदाज में सबने सीटें दे दी। अब आप बताइए, जो कह रहे हैं हमने सर्वे किया है, जो कह रहे हैं हमने एआई से किया, कैसे एक्यूरेट हो सकता है? और उनमें वोट कितनों ने डाला है यह भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप ये कह दें कि हमने मतदान केंद्र के सामने किया है, तो यही बता दें, वो भी नहीं है कि मतदान केंद्र के सामने। तो वो तो कह रहे हैं 19 अप्रैल से लेके हमने 1 जून तक कर डाला। तो यह अपने आप में बता रहा है कि इस बार सर्वे असल में हुआ ही नहीं। यह सर्वे कहीं से आपको सबको एक कॉपी दे दी गई है, कहा गया है आप लोग अपने अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर लीजिए और चला दीजिए। यही वजह है कि इतनी गड़बड़ियां उसमें पाई जा रही। तो अब कोई ज्यादा उसका नहीं है। सोनिया गांधी ने जो बात कही है बिल्कुल सटीक कही है। इंतजार कीजिए, देखिए जनता क्या कह रही है, क्योंकि जनता जनार्दन है, वही तय करेगी। और वो क्या तय करने वाली है, इससे आप समझ सकते हैं। नरेंद्र मोदी घबराए हुए, उनकी घबराहट इसलिए, और इसलिए आज वो डीएमके के प्रमुख रहे, करुणानिधि जी की फोटो शेयर करके उनके बारे में कहते हैं अपनी फोटो शेयर कर। लेकिन जब तमिलनाडु जाते हैं तो उन्हीं के बारे में क्या क्या कहते हैं ये किसी से छिपा नहीं। इसलिए अब यह तय है कि मोदी की यह घबराहट दिखाई दे रही है, इसीलिए वो बार बार अपनी फोटो खुद शेयर कर रहे हैं, तपस्या करते कि कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि साधना में अद्भुत ज्ञान मिल गया, साधना के जरिए उन्हें एक संकल्प मिल गया। तो अब क्या संकल्प मिल गया, क्या अद्भुत ज्ञान मिल गया, उस ज्ञान की हम सबको भी वो बता दें तो बेहतर रहेगा। उनके ज्ञान को हम भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस समय वो कह रहे हैं कि 45 घंटे वो साधना कर रहे थे, उसी समय वो अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी कर रहे थे और 33 ट्वीट किए। यानी कौन सी साधना थी, ध्यान था कि जिसमें अपने आप ट्वीट भी होता जा रहा था, सब कुछ होता जा रहा था, और कैमरों के पूरे एंगल, हर स्टेप सब कवर हो रहे, चाहे वो सूर्य को जल दें, चाहे वो करें, ऐसा जैसे लगता है कि कोई और दूसरा न सूर्य को जल देता है, न कोई और पूजा करता है, न कोई तरीका जानता है। तो अब इंतजार कीजिए, नतीजे वो आएंगे जो आपने वोट दिया है, क्योंकि अब कहीं गड़बड़ नहीं। जो गड़बड़ करने की कोशिश है उससे रोकने के लिए इंडिया गठबंधन ने फुल प्रूफ प्लान बनाया है, उस पर काम हो रहा है। जय